जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ी सेवा किसकी है? सतगुरु की। क्योंकि वो सत्य के मालिक होते हैं। सत्य का मालिक वो मालिक है जो सारे जहान का और वो मालिक एक ही है। सारे धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का एक ही मालिक है। आप उसे अनेक नामों से पुकारते हो, जैसे हिंदू भगवान कहते हैं, मुसलमान खुदा कहते हैं, सिख वाहे गुरु कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं। तो अपने अपने अनुसार उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो हमें तुम्हें सबको मिलकर एक खोज करनी चाहिए सत्य की। जब भी तो सदगुरु इस संसार में आके सत्य की खोज कराते हैं, और इससे क्या होता है? आत्मकल्याण। आत्मकल्याण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसलिए अगर हमें संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करके 84 लाख की अंतिम योनि है, अमोलक शरीर है, इसे प्राप्त करके उस भगवान को देखना चाहिए, उस परमात्मा को देखना चाहिए। कहाँ है वो? अपने अंदर। कैसे मिलेगा वो? साधना से। कैसा उसका रूप है? जैसे दीपक जलता है, अंदर में अलौकिक किरणें हैं जो आपको बहुत असीमितता, मतलब बहुत विकराल रूप देखने को मिलेगा। आत्मा उसके लायक बन जाती है। तो शरीर को, मन को और आत्मा को उसके लायक बनाना है। जैसे इस संसार में हम शरीर इस दुनिया के लायक हैं, हम घर परिवार समाज की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हमें मन को योग साधना से, सदगुरु के बताए नियम से, सदगुरु भी वो होना चाहिए जो त्रिकालदर्शी हो। तो आपको क्या है? उसके सदगुरु के नियमों के अनुसार साधना करके मन को इतना मजबूत, इतना कठोर, इतना निर्मल, इतना पवित्र बनाना है जो आप भगवान के दर्शन कर सको, उसका लाभ उठा सको। भगवान किस रूप में मौजूद है? मन के रूप में। यहाँ पे है, यहीं आत्मा बैठी है। तो यहाँ आपको साधना करनी है। किसकी साधना करनी है? सदगुरु की। सदगुरु की साधना वो साधना है जो आपको पार कर सकती है और आपको मोक्ष मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। पर आप किसी भी महात्मा की खोज करिए इस संसार में, पर वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए निर्मल और पवित्र। और क्या है? वो त्रिकालदर्शी होना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे महात्मा आए, आप इतिहास उठा के देख लिए। कबीरदास आए, मोहम्मद साहब आए, दादू आए, पलटू आए, बहुत सारे महात्मा आए, वो सब त्रिकालदर्शी थे। तो हमें तुम्हें भी सबको त्रिकालदर्शी महात्मा की खोज करनी चाहिए। खोज करने से सब चीज़ मिल जाती है। खोज करने से भगवान मिल जाता है, खोज करने से परमात्मा मिल जाता है, और जो स्वतः ही अपने अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। खोजने पर सब कुछ मिलता है, नहीं खोजोगे तो कुछ नहीं मिलता। आत्मा के 16 रूप हैं अंतर में। तो क्या है? एक है ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये बहुत सारे लोक हैं जिन्हें 16 है। आत्मा को स्वयं, इंसान को कह लो, आत्मा को कह लो, मन को कह लो, वे स्वयं पार होके उन लोकों में जाना पड़ता है। तो आपको क्या चाहिए? एक आधार। आधार किसका होना चाहिए? सदगुरु का। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप उस मालिक की, आप घर परिवार का, समाज का काम करते रहिए, पर 2 घंटे का समय जरूर दीजिए। 1 घंटा सुबह जब दिन निकलता है और 1 घंटा जब दिन छिपता है। तो सुबह को सुबह ही साधना करिए अकेले में बैठ के, और शाम को अपने घर परिवार बच्चों के साथ साधना करिए। तो आपको क्या होगा? अपार शक्ति मिलेगी। अरे जब आपको अपार शक्ति मिलेगी तो आपको दुख भोगने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं भोगने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो वो मालिक आपको सजा देगा। वो किसी के लिए कोई नए नियम नहीं है, वो तो जो उसे पुकारता है वो उसकी मदद करता है, पर जो पुकारता ही नहीं वो उसकी मदद क्यों करेगा? तो इसलिए 84 लाख योनियों में अंतिम योनि मनुष्य शरीर इसलिए दिया है क्योंकि हम उस परमपिता परमात्मा की, जो खुदा है, अल्लाह है, वाहे गॉड है, उसकी हम साधना कर सकें। तो एक प्रार्थना गुरु महाराज ने बताई थी, मैं आपको बताता हूँ। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, एक दिन हम मर जाएंगे। वो मर क्या है? इस अर्थी पर लिटा के शरीर को जलाया जाएगा, किसी को गाड़ा जाएगा। तो ये है, हमें इससे पहले साधना करके, उस अपनी एक उम्र होती है सब चीज़ की। अगर उम्र से आपने कुछ काम किया तो आपका लाभदायक है, और उम्र के बाद काम दिया तो वह हानिकारक है, उससे वो परमपिता परमात्मा नहीं मिलता। तो हमें जो बच्चे जवान हैं तो उन्हें क्या चाहिए? साधना करना। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम अपने घर परिवार के, समाज के काम करिए। उस खुदा भगवान ने घर परिवार के, समाज के काम करने के लिए थोड़ी मना करा है। तो आप साधना तो करिए। अरे आपका घर परिवार आपके साथ रहता है, आप 1 घंटा साधना करिए, वो परमात्मा, वो भगवान आपके साथ रहेगा, आपसे बातें करेगा। जैसे आप अपनी घरवाली बच्चों से बात करते हो, ऐसे ही वो बात करता है। तो उन हकीमों से कहो यूँ बोल कर, कहते थे दावे किताबें खोल कर,
कितने संत महापुरुष आए और सब ने दावे करे कि भाई वहाँ पे भगवान मिलेगा, उस संस्था में जाके भगवान मिलेगा, अरे मंदिरों में जाओ वहाँ भगवान मिलेगा। सारी किताबें झूठ निकल गई, पर कोई संत ऐसा इस पृथ्वी पर नहीं हुआ जो हाथों हाथ दिखा दे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ऐसे महात्मा थे जो लाखों जीवों को पार करा और सब ने कहा कि हमें ईश्वर के दर्शन हुए और लाभ हुए। तो हमें आपको चाहिए आधार। कबीरदास ने कहा था सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। तो सच बोलना चाहिए, आपकी मर्जी है, पूरी जिंदगी झूठ बोलिए और बुरा काम करिए तो परम पिता परमात्मा आपको सजा देगा। यहाँ के कानून सजा देंगे और आपका घर परिवार सजा देगा। अगर आप गलत करोगे, अगर आप सही करोगे तो आप संसार और समाज और घर परिवार सरकार आपका सहयोग करेंगे। तो क्यों ना हम अच्छे काम करें। देखो बुरे काम करेंगे तो हमें रोटी तो खाने को मिलती है, धन दौलत जोड़ लेते हैं, और अच्छे काम करते हैं तो ये खाना हमें जब फिर भी मिलता है, तो हम क्यों ना अच्छे काम करें। अरे वो आज हम इस संसार में हैं, विचार करिए 100 वर्ष के बाद हमें इस शरीर को छोड़ के जाना है तो जाएंगे कहाँ? लिंग लोक में जाएंगे, सूक्ष्म लोक में जाएंगे, कारण लोक में जाएंगे। अरे आप वहाँ कितनी यातनाएं दी जाती हैं आपको क्या पता। मैं तो चाहता हूँ आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम साधना करके 1-2 मिनट उस परमात्मा के यहाँ रह के आइए, देखिए कितना लाभ होता है। यह दवा हरगिज न खा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ये डोली जो है आखिर में सबकी निकाली जाएगी, राजा हो चाहे रंग फकीर, मतलब हर आदमी मृत्यु लोक में आए के मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पर मरना गुनाह नहीं है, मरता तो जो जन्मता है वो मरता है, पर मरते मरते हमें वो साधना देखने का अवसर मिलता है। वो अवसर कहाँ है? अपने अंदर। साधना सर्वोपरि होती है, पर सदगुरु की संगत में जाएगा। 3 चीज़ें गुरु महाराज ने बताई। क्या क्या चीज़? सत्संग किसका होना चाहिए? साध का, सदगुरु का। और क्या है? भजन। भजन वो भजन होता है, ऐसा नहीं आंखों कान में उंगली देकर बैठे रहे भजन हो रहा है। अरे उस परमात्मा को देखना चाहिए और देख कर सदगुरु से और साध से बताना चाहिए कि हमारा लाभ हुआ या नहीं हुआ। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यो कह गया। सारा जर जितना सिकंदर ने कमाया था, क्या कमाया था? धन माल जायदाद जितनी कमाई थी सब यहीं तो रह गई, कोई गई तो है ही नहीं कहीं। तो क्या है, आपको चाहिए एक आधार। जितना भी धन माल कमाया है वो सब यहीं रह जाना है, तो क्या चाहिए आपको? उस परमपिता परमात्मा का आधार। तो आप कोशिश करिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उसे पाने की। यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तो यह घड़ी आपको टाली नहीं जाएगी। इससे पहले जब मनुष्य शरीर आपको मिला है तो आप साधना करिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उस परमपिता परमात्मा को देख लीजिए। ये आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रुतरई पारा। अगर आप किसी सच्चे सदगुरु का, साध का ज्ञान लेकर और उसका मालिक का नाम सुमरन करेंगे तो आपको क्या होगा? लाभ। ये मुसाफिर क्यों भटकता है यहाँ, यह किराए का मिला तुझको मकान। यह किराए का मकान मिला है, कितने वर्ष के लिए? किसने दिया? भगवान ने। भगवान ने अपने तत्व दिए हैं तुम्हारे अंदर। कौन कौन से तत्व हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये क्या है? उस भगवान के तत्व हैं। आप इनका इस्तेमाल करते जाइए और करते करते इस्तेमाल सारी जिंदगी कट जाती है। वो सारी संगतों में आप जाते हो, सब संगतों में खाना पीना रहना खाना सबकी सुविधाएं होती हैं, पर आपने कभी सोचा कि जो हमारी अंदर आत्मा है उसने आपने कभी देखा कि हमारे अंदर आत्मा कैसी है? आपने देखा जो मन है वो भगवान यहाँ जो है वो कैसा है? तो हमें एक आधार चाहिए, उस सदगुरु का आधार हो जो महात्मा त्रिकालदर्शी हों। जो महात्मा त्रिकालदर्शी नहीं होते वो ज्ञान तो देते हैं, पर ज्ञान से आत्मकल्याण नहीं होता, मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलते। भगवान के लोग की आपको मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी, तो पर आपको जन्म मरना तो फिर भी पड़ेगा ही। तो आपको चाहिए एक आधार, मजबूत वाला आधार। कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ये कोठरी खाली करा, जब उस भगवान के, उस परम पिता के यमदूत आएंगे तो आपको मारेंगे, नस नस तोड़ देंगे। तो आपको क्या है? इस शरीर से आत्मा को निकाली जाएगी। आप कितना भी मना करो आपको कष्ट दिए जाएंगे। तो कष्ट, इससे कष्टों से बचने के लिए आपको चाहिए उस परम पिता परमात्मा की साधना करें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा के रहने वाले थे, पूर्ण सत्य थे, त्रिकालदर्शी थे। बाबा जी ने कहा था कि मैं 400 साल तक रहूँगा, तो आप उनकी साधना जरूर करें। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम करें। दुनिया की हिसाबें होंगी वहाँ कैसे मुकर होगी जना। दुनिया की जितने भी हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में
इस्तेमाल संसार को कर रहे हैं, तो उन्हें एक दिन उस परमपिता परमात्मा जो सबका पालनहार है वो आपको सजा देगा, अच्छे बुरे और कर्मों का आपको दंड देगा। तो आप कर्म करिए, ना आप अच्छे कर्म करिए और ना आप बुरे कर्म करिए। अच्छे बुरे कर्म दोनों संसार में होते हैं। हम एक कर्म तीसरा भी कर सकते हैं, जो कर्म कौन सा है? आनंद का। आनंद का वो कर्म है जो सद्गुरु बताते हैं। कोई साध बताता है। साध क्या बताता है? जो भजन करते हैं, आप साध संगत की सेवा करिए और फिर आप कान बंद करके भजन करिए, तो आपकी आत्मा उन लोगों को देखेगी जहाँ ब्रह्म है, जहाँ पार ब्रह्म है, जहाँ महाकाल पुरुष है, जहाँ सत्पुरुष है और जहाँ ईश्वर है। तो आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। अरे इसी मनुष्य शरीर में आप घर परिवार की सुरक्षा करोगे और इसी मनुष्य शरीर में आप परमात्मा को देखोगे। कैसा है वो? कितना सुनहरा अवसर है और आपका कोई घाटा नहीं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। एक ना एक दिन इस मनुष्य शरीर को छोड़कर जाना है, तो आपको क्या चाहिए? उस परम पिता परमात्मा का आधार। अरे आपको चाहिए दृढ़ संकल्प। आप संकल्प के साथ बैठ जाइए। 2.5-3 घंटे 5 घंटे का समय मत देना, केवल 2 घंटे का समय और आधा घंटा ध्यान लगा के बैठना है और फिर कानों में उंगली देके बैठना है। तो उस परम पिता परमात्मा की आवाज़ आएगी। जिसने अंड खंड ब्रह्मांड बनाए हैं वो अंधा बहरा नहीं है कि वो अजान लगाएगा ही तो ही सुनेगा। अरे वो तो आपकी आवाज़ सुनता है। कितनी प्यारी बोली इंसान ने मुंह से निकाली है, वो क्या हमारी आवाज़ नहीं सुन सकता? अगर आप नेक नियत ईमानदारी से हक हलाल की कमाई खाओगे और ईमानदारी से संसार का काम करोगे, किसी जीव जंतु को कीड़े मकोड़ों को नहीं सताओगे, तो परम पिता परमात्मा आपकी ऐसा सुनता है जैसे आपकी घरवाली सुनती है। अगर आप किसी को सताओगे, किसी को मारोगे, किसी को छेड़ोगे और किसी को गाली गुप्तार दोगे, तो वो आपकी कभी सुनेगा नहीं। किसी मजहब की बुराई संत महापुरुष नहीं बताते, किसी धर्म की बुराई संत महापुरुष नहीं बताते। तो आपको भी इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तोड़ फोड़ आंदोलन से दूर रहना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि बच्चों हिंसा मत करना, हिंसा सबके लिए बुरी है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। आपको अंत समय में उस परमपिता परमात्मा के घर ही तो जाना है, तो हमें जीते जी उस परमात्मा को देख लेना चाहिए। ये बहुत बढ़िया आधार है। बाबा जी ने कहा था कि बच्चों कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो आपका कचूमर निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों आप समय आएगा? आपने बाबा जी ने कहा था भविष्यवाणियों में, देखिए आप उनकी भविष्यवाणी सुन के नेट पे निकाल कर देखिए। बहुत से देश तबाह हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे जिसने कर्म करा है वैसी वैसी तो सज़ा मिलनी है। अगर हम कोई भी छोटे से छोटा कर्म अपने घर परिवार में करते हैं तो हमें उसका दंड भुगतना पड़ता है। जैसे मान लो एक आदमी बीड़ी पीता है, तो बीड़ी पीने से शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। कोई दारू पीता है तो वो भी शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। अगर हम सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपको हानि हो जाएगी। हमें सही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके लिए बड़ी लाभदायक हो सकती हैं। तो हमें क्या चाहिए? साधना सद्गुरु की। जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, इसी बात को मैं कह के समाप्त करता हूँ। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बताइए। आत्मकल्याण सबके लिए जरूरी है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं, केवल आपको भगवान को परमात्मा से मिलाना मेरा उद्देश्य है। मैं बाबा जय गुरुदेव का इतना प्रचार करूँगा जो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। मैं कोई साधु संत फकीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आपका सेवक। जय गुरुदेव।